1.5 5.2 के जैसे 9 का वाले में ना वर्ड प्रॉब्लम है, बस पढ़ने का, समझने का क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग काम करने का। क्या बोला है, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, 2 नंबर है तो एक को क्या लेंगे हम लोग x और एक को क्या लेंगे डिफर, मतलब माइनस होके 3 आता है आंसर। तो लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड हो गया बाय फर्स्ट कंडीशन। सर कंडीशन कहाँ मिलती है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 नंबर डिफर बाय 5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सॉरी डिफर बाय 3 बोला है। हो गया क्वेश्चन, x में से y का डिफरेंस कितना है, 3 है, इजी फर्स्ट क्वेश्चन। अब बाय सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो स्मॉलर कौन सा और ग्रेटर कौन सा, ये 3 जो है प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में। तो साइन किसकी रहती है हमेशा, बड़े नंबर की, किसकी रहती है। तो यहाँ पर y की साइन क्या है, माइनस, x की साइन क्या है, प्लस। ये प्लस है, ये प्लस है, तो बड़का नंबर कौन रहेगा, x। समझा, समझा। अबे x का साइन क्या है, आंसर का साइन क्या है, तो बड़ा नंबर कौन रहेगा। अगर बड़ा नंबर y होता तो साइन क्या देती, माइनस। समझ में आया। अब कंडीशन पढ़ो, क्या लिखा है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस। किसका किसका प्लस, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर माने y, तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज मतलब इक्वल्स टू कितना, 19। समझ में आया। सर क्या करने का, फिर बन गया इक्वेशन, सॉल्व कौन करेगा, जल्दी आंसर दो, जमा आंसर करो, क्या करो सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अच्छा y को एलिमिनेट करेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय नंबर 2, तो 2 into x 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। समझ में आया। हाँ, बोलो अभी, ये 2y माइनस में ये 2y, प्लस में तो क्या करोगे? ऐड इक्वेशन 2 and 3। ऐड इक्वेशन ओके 2 and 3। इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। सर इक्वेशन 1 कहाँ गया, अरे उसको 3 बनाया ना अपन ने। सर बाबा क्यों बोल रही है, क्योंकि तुमको भूल जाओगे तो क्या रेट बनाना हमें भी है ना। 3x minus 2y is equals to 2x minus 2y is equals to 6. 2y 2y cut, 3 plus 2 5x 5x is equal to 25. 9 into 6 हो जाएगा 25. x is equals to 25. y वन जा y फाइव जा, x is equal to कितना आया, कितना इजी है ना। इसको वाला 1 में put x is equals to 5 in x minus y is equals to 3. 5 minus y is equals to ओके सर माइनस y is equal to 3 माइनस 5 करेंगे तो इससे अच्छा 5 को यहीं पे रहने दो, 3 को आप जाके माइनस कराओ, इज इक्वल टू y आप रहेगा प्लस, तो y इज इक्वल टू समझा क्या, समझा 2। 3 को यहाँ पर लेकर आ गए और y को वहाँ पे लेकर गए, बस इतना ही। y इज इक्वल टू एंड देयरफॉर द नंबर्स आर 5 and 2। करो देखो 5 minus 2 कितना आया, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, कितना आएगा प्लस करके, सेकंड कंडीशन 3 into 5 प्लस 2 into 4 इज इक्वल टू कितना आया, समझा। कंडीशन सिंधी रहती है, कुछ डाउट है इसमें, हाँ देयरफॉर लिखोगे ना, तो लिखो। सम नंबर 2 क्या है बोलो सर बताओ ना, तुम लोग बोलो ना, जैसे बॉक्स है सर। बॉक्स है, हाँ अरे ब्रीफ तो आई एम रेक्टेंगल लिखा रहेगा, हाँ बोलो ना रेक्टेंगल है, ऐसा बताने हम लोगों को। देखो एक रेक्टेंगल है, ऊपर क्या है 2x प्लस 5 प्लस 8 प्लस प्लस 8 और इधर पे 4x माइनस y। यहाँ पर 2y रहेगा, नहीं सर, ठीक है बस 2y x प्लस 4। x प्लस। सर क्या करने का इसमें, इसमें बोला गया है x और y निकालो, हाँ फिर बोला गया है
पेरीमीटर और एरिया निकाल लो। बराबर। मेरे को बताओ पेरीमीटर और एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अफीफा फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो पेरीमीटर और एरिया के लिए अक्कल लगाने का अंदाज़ी करने का नहीं। अगर मुझे पेरीमीटर एरिया निकालना है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ और ब्रेथ। देखो लेंथ क्या है इसमें? लेंथ एक है 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू एक और लेंथ क्या है? 4x माइनस वाई। बन गया मेरा इक्वेशन। देखो ना 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। 3 है ना इक्वल टू 2 ही लिए। अपन ने पेज नंबर 28 के सब्स किया ना लास्ट टाइम 3 रेशो थे उसमें क्रैमर्स वाला, उसमें 2 लेने का सिर्फ 2 लेने का इक्वेशन का मतलब था सिर्फ एक इक्वल टू चाहिए सबको। यहाँ पे 1 2 3 थे एल को हटाया। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x है 4x यहाँ पे करेगा माइनस प्लस वाई यहीं पर है वहाँ पे करेगा प्लस इज इक्वल टू 8 वहाँ पे आके माइनस। किसको नहीं समझा? समझ में आया? हाँ 2x नीचे लिया 4x आके माइनस किया ये y नीचे लिया ये y के प्लस किया 8 वहाँ पर ax प्लस by इज इक्वल टू सी कहते हैं। इसका आंसर बोलो क्या आएगा इन दोनों का? -2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस इज इक्वल्स टू माइनस 8। डिवाइड करो 2 से डिवाइड बाय 2 माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज वी नो लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ। अब ब्रेथ का देखो ब्रेथ क्या है बोलो? x प्लस 4 इज इक्वल टू उसका ब्रेथ क्या वाली का है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 इंटू जो भी रहेगा ना वो इक्वल रहेगा x प्लस 4 से। ये पूरा इक्वेशन इक्वल रहेगा इससे बिकॉज नाउ वी नो इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना दैट वी अंडरस्टैंड नाउ कि भाई इसकी प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। तो लो इनको ही x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y x का x 2y यहाँ पे आएगा माइनस और 4 वहाँ पे आके माइनस। समझ में आया? पक्का? अब देखो यहाँ पे x माइनस में और यहाँ पे एक प्लस में इसके लिए मैंने कुछ किया नहीं इधर पे। सर x माइनस में क्यों लियो? माइनस में x है प्लस में x है डिफरेंट साइन है x को एलिमेंट करेंगे करेंगे ऐड क्या करेंगे? ऐड एड इक्वेशन 1 and 2। ओके सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि इक्वेशन ऐसे बनेगा? मैं 5वीं पढ़ चुका हूँ तुम भी पढ़ चुके हो। तुम लोग पढ़ रहे हो 5वीं में अगस्त्या? तो वी नो ना लेंथ का इक्वल टू क्या रहता है? लेंथ। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स हाँ अपोजिट साइड कितनी जोड़ी बनती है उनकी? सिर्फ 2 जोड़ी बनती है। समझ में आया? तो ये इक्वल टू ये है फिर घुमा फिरा के मैंने बना दिया इक्वेशन। घुमाना फिराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा? फिर यहाँ पर भी ब्रेथ इक्वल टू ब्रेथ था। मेरे को मालूम है कि मेरा फॉर्मूला क्या है? ax प्लस by इज इक्वल टू सारे गांव वाले एक तरफ और ये बेचारा गरीब एक तरफ। समझा? फिर बड़े नंबर की साइन वो सब ध्यान देना। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो इजी पड़ेगा। इतनी सी भी गलती कर देना साइन में पूरा सम रहा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब करो ऐड। क्या था? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। यहाँ पे क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। x कट ये माइनस प्लस माइनस 2y 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल्स टू 1 चॉकलेट बढ़ के नंबर की साइन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 बढ़ के नंबर की साइन माइनस कट तो y कितना आया? 8 समझ में आया? पक्का? अब तो पुट करो। पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2 x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4 -4 x का x माइनस 2 इंटू y के जगह पे माइनस 8 इज इक्वल टू -4। समझा? x माइनस 2 8 16 इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू -4 प्लस 16 -4 वहीं पर है 16 में -4 प्लस। सर आप क्यों बता रहे हो बार बार? हमको आता है बिंदु बड़े हो चुके हैं भरोसा नहीं पाता। और को प्लस माइनस 16 -4
जोर जोर से बोलो ना। 12 बड़ा नंबर कौन सा है? प्लस प्लस 12 आंसर आएगा। सर हो गया सम, एक्स मिला वाई मिला सम हो गया? नहीं, क्या निकालना है? पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर के लिए लेंथ चाहिए। बच्चे हाई करके एक्स को लेंथ ले लेते हैं और वाई को ब्रेथ और फिर पट्टा। लेंथ अलग है तो छोटा लेंथ कौन सा? ये की है, ये अच्छा लगा मुझे। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, 4 इंटू 12 माइनस वाई कितना होगा? 8। 12 4 जा 48 माइनस 8 48। पॉज करना। सर ब्रेथ इज इक्वल्स टू, चलो क्या ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? 2y की x प्लस 4। 2y मैं x प्लस 4 लूंगा। इज इक्वल टू x कितना है? 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 2y लोगों तो नहीं आएगा, 2 8 जा 16 यूनिट्स। हाँ कुछ दिया है ना। अब निकालो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट l प्लस b। 2 का 2 इन ब्रैकेट l कितना है? प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 56 इज इक्वल टू 2 6 जा 12 1 क्या 2 प्लस 1 11 यूनिट। फिर अभी एरिया ऑफ अगस्त्या, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ कितना है? 40 इंटू 60 16 0 0 16 4 जा 64 एस क्यू यूनिट। दैट्स इट, हो गया ये पूरा सम। समझ सम नंबर 3 बीच में लाइन मारना। क्वेश्चन पढ़ तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते थे साथ में। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो लेट द फादर्स एज बी x। बाप की एज x है, ए तुम्हारी बाप की एज x है एंड सन्स एज भी y। बाय फर्स्ट कंडीशन कौन बताएगा? फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम, सम मतलब प्लस प्लस। फादर का एज कितना लिया हम लोग ने? x x लिया तो x प्लस y twice 2y ट्वाइस द एज ऑफ सन बोला है ना, इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 1 कैसा हुआ? फिर सुनो, द सम मतलब प्लस एज ऑफ फादर। फादर का एज कितना है यासुद्दीन? x और इसका एज कितना है सन का? y। पर बोला ट्वाइस बोला है ना, उसके लिए 2y। अब सेकंड क्वेश्चन का लिखा है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। तो फादर के जब कितना बनेगा? 2x प्लस एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन। तो y सिर्फ इज इक्वल टू कितना बोला है? 95। इक्वेशन नंबर 2 बुक रख दे और सॉल्व कर। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किसको कर रहा है? इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? हाँ तो एलिमिनेशन तो कर रहा है वो भी, और क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई तो करेगा ही ना एलिमिनेट करने के लिए। कैसे करेगा एलिमिनेट? किसको एलिमिनेट करेगा बेटा? एलिमिनेशन ऐसे सॉरी ऐसे अभी कितना छोटा नंबर है उसमें का तो ऐसे ऐसे करेगा पागल। 95 2 जा 190। तो क्या किया? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके y को इक्वल बना। समझे क्या रहे? तो 2 2 जा 4x, 2 1 जा 2y और 95 2 जा 190। अब देखो 2x 2y दिख रहा है? अरे बोलो कुछ तो। हाँ अरे कोई सॉल्व कर रहा, तुम लोग घूम क्यों लग गया? मेरे टाइम बड़ा बोलते रहते तुम लोग। 2y दिख रहा है? हाँ सर दोनों कौन सा साइन में है? प्लस लास्ट में। तो क्या करेंगे उसको? माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। थर्ड इक्वेशन क्या है? 4x बोलो ना Plus 2y is equals to 190। दूसरा क्या है? 2x 2x प्लस Plus- सॉरी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। माइनस माइनस की बड़ी सी एक साइन, फिर प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। वाई वाई का ट्री ना का हट। 3x 3x इज इक्वल्स टू 120। वेरी गुड। x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 3। 3 1 जा 3 4 जा 0 जा। पापा कितने हल्के? 40 9 लग रहा बच्चे को। अच्छा ना सुनो, गलती से ना y इज इक्वल टू 40 निकाल मत देना। बेटा 40 ईयर्स का और बाप को 1000 का मांगे। डालो उसको पुट करो। ये बोलो ना आंसर बोलो ना।
में निकाल ले भाई। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, x की जगह 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 70, 2y इक्वल्स टू 70 माइनस 40, 70 अच्छे से लिखिए। घुटने में बैठ जा मेरे साथ थोड़ा सा। 2y इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू 1 जा 2 15 जा, y इज इक्वल टू 15। तो फादर कितने इयर्स का है 40, और सन कितने इयर्स का है 15। 15। समझ में आया सर दैट्स इट। लिख दो ना। the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. चलो लेट न्यूमरेटर भी ऐसे रहते हैं, न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी। y जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आया सबसे पहले फ्रैक्शन लिख देना। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है बाय फर्स्ट कंडीशन। क्या है बोलो, पहली कंडीशन क्या है? the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या है अपना y। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर प्लस 4, पता ना हाँ दूर निकला 4 प्लस नहीं प्लस 4 देन ट्वाइस इट्स। numerator. समझ में आया? अब एक काम करो तो फिर x को यहाँ पे भेज देंगे तो बन जाएगा -2x, ये एज इट इज प्लस y है। सिर्फ y के यहाँ पे तो प्लस नहीं था, कुछ नहीं तो क्या है प्लस इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर। अब बाय सेकंड कंडीशन बोल भाई। Denominator becomes 12 times the numerator. ये थोड़ा ट्रिकी है। डिनोमिनेटर बिकम्स बन जाता है 12 टाइम्स, टाइम्स मतलब Multiply द न्यूमरेटर, पर कब? if both the numerator and denominator are reduced by 6. जब डिनोमिनेटर को भी 6 से कम किया और 6 से कम. ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर ये 3 और 5 है तो ये क्या बोला, ये 5 को भी अगर -6 करेंगे ना तो 3 को भी -6 करेंगे तो जाके इंटू 12 बनेगा। समझा? कब बनेगा? जब मैं डिनोमिनेटर को -6 करूंगा तो कुछ तो बन जाएगा, ये दोनों को माइनस करके अलग नंबर आएगा। समथिंग विल कम दैट विल बिकम 12 टाइम्स। कब? किसका? न्यूमरेटर के -6 का। मतलब न्यूमरेटर बहुत छोटा है मान लो, और डिनोमिनेटर बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। समझा? सर पकड़ा समझ में आया वाला? हाँ सर. ये सविता अपन समझ गए ना, सविता मोहन नहीं सोचो, उसने कही था 3 साल पहले मोहन की एज, मनीष क्या नाम था उसका? मनीष है ना? मनीष की एज 3 साल पहले, तो सविता का भी एज 3 साल पहले कम होगा। समझ में आ रहा है? क्या बोला है? द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। कब? जब दोनों को भी 6 से माइनस किया तो। समझ में आया? तो y - 6 इज इक्वल टू 12 into x -12 6 7। तुम लोग क्या लिखोगे? 12 into x -6 12x -6 -72। समझ में आया? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज y इक्वल है क्या करेगा? -12x प्लस y इज इक्वल टू -72 प्लस 6 -12x प्लस y इज इक्वल टू -66। हो जाएगा। अब साइन चेंज कर दो इसकी सबकी, तो 12x माइनस y इज इक्वल टू 66, इक्वेशन नंबर 2। माइनस y है इधर, Add. तो क्या करोगे? Add. बस ध्यान देना साइन पे। एड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4. 4। दूसरा क्या है? 12x 12x minus y is equals to 66. सबको प्लस करोगे, y कट 12 minus 2 10x, अगर नंबर प्लस में तो चेंज टेंशन नहीं है। 66 plus 4 70, x is equal to 70 upon 10, 0 पर 0 कट, x is equal to, समझा क्या? Put
x is equal to 7 in equation 1. इक्वेशन क्या है? माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. माइनस 2 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल टू 4. 7 टू ज़ा माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 प्लस 14. y इज इक्वल टू प्लस क्योंकि ऑन बढ़ाना माइनस 14 था आगे प्लस करेगा. y कितना आया? 18. फ्रैक्शन क्या आएगा बोलो? 7/18. फ्रैक्शन is equals to x upon y is equals to 7/. तो देखो ना, अगर मैं 7 टू ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, तो 18 is 4 more than twice the 7. समझा? और अगर दोनों को माइनस करो 6 से तो वो बन जाएगा 1 और 18 माइनस कितना बनेगा 12. तो बट ना 12 टाइम्स जो तो है 1 12 12 ना. नहीं ना सर सुनो ना, बोलो ना. ये मल्टीप्लाई कैसे करता है ब्रैकेट को? कैसे मालूम पड़ेगा मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट? क्वेश्चन में क्या लिखा है कैसे मालूम पड़ेगा? बोला वही तो देखो बता देगा. y में से 6 माइनस कर 18 माइनस 6 कितना आ रहा है? 12 बराबर. और x माइनस 6 7 माइनस कितना आ रहा है? 1. 1 का और 12 का क्या रिलेशन है? 1 जो है 12 टाइम्स है ना 1 से. हाँ. और क्यों मालूम पड़ेगा? तो ब्रैकेट में कर रहा है. क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, अगर इसको भी 6 से माइनस किया और इसको भी 6 से माइनस किया तो ही 12 टाइम होगा ना. तो ये एक ही नंबर है ना. 6 से माइनस करके एक सिंगल नंबर मिलेगा हमको. ये ब्रैकेट जो है वो एक ही नंबर है. समझा? एक पर्टिकुलर नंबर है. समझो. नंबर 5. यप. हाँ. Two types of boxes A or B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. पहले capacity देखो. 1 ton is equals to 1000 kg. तो 10 tons is equals to 10,000. तो पूरे ना गाड़ी में ट्रक में ना इतना ही आता है. एक गाड़ी में इतना ही आएगा, इतना ही किलो आएगा. बात खत्म. तो क्या बोला है कि when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. तो जितना औका था उतना ही आया. फिर बोला है बट जब 260 बॉक्स 260 boxes of type A are loaded in the truck और कितने की जगह बचती है? सिर्फ 40 बॉक्स ऑफ B की जगह बचती है. ओ सर पहले वाले को 10 टन दिया हुआ है, सेकंड वाले में इक्वल टू नहीं दिया है. शिट. जगह बचती है मतलब क्या? पूरा भरने के लिए. और पूरा कितना है? समझ में आया? फिर क्या बोला है? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. उन दोनों टाइप ऑफ बॉक्स का वेट निकालो. तो लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x एंड टाइप बी बॉक्स बी बाय फर्स्ट कंडीशन. कम बोलना. चुप ना पप्पू, कम बोलना. तो 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए. तो 150 इंटू एक्स के जी प्लस कितना 100 इंटू वाई के जी. इन दोनों के वेट को मिला. क्वांटिटी इंटू वेट की है. देखो एक बच्चा अगर x किलो का है तो 150 बच्चे कितने किलो करेंगे? दोनों बनाएंगे मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल भर गया बच्ची. ये जा रहा है 50 के टेबल में तो डिवाइड बाय 50. सो आपको इसे मालूम 50 में आ रहा है. मैंने पहले 0 0 कट किया फिर 5 भी दिखा. और जिसकी भी नंबर के यूनिट में 0 और 5 होता है वो 5 की टेबल में आता है. तो देखो 53 ज़ा 150, 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, 2 0. इक्वेशन नंबर हार्ड है. अब बाय सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? अगर 260 टाइप ए बॉक्स डाले, दिख रहा है हमारे? हाँ. दिख रहा है उसमें? हाँ. तो 260 कितने किलो का? x के जी. 260 इंटू एक्स के जी.
तो कितने किलो की जगह बचती है? 40 into y kg, और इनको मिलाकर क्या भर रहा है? ट्रक। और ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10,000 kg। समझ में आया? ये दिया नहीं उधर पे सेकंड कंडीशन में। फर्स्ट वाले में 10 टन होता है, सेकंड में क्या बोला है? उतने की जगह बचेगी। समझा या समझा? हाँ सर। हल्का ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखो 0 0 कट करोगे ना तो 2 में जाएगा, फिर से तो 20 में डाल दे, डिवाइड बाय, डिवाइड कर दो 20 से, 0 पर 0 कट, तो 1 था 2 3 सा 13x प्लस 0 पर 0 कट 2y 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 फिर 2 5 10 इज इक्वल टू 500। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्लस 2y है, ये प्लस 2y, क्या करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 छोटा है फ्रॉम 2, तो पहले 1 को लेंगे, 1 छोटा है तो 1 फ्रॉम 2, तो लिखेंगे पहले क्या ऊपर? 2 13x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, 2y कट, गोफर किधर है? बाहर ये अंदर आ, पॉज कर, अंदर आ, इधर 3 10x इज इक्वल टू 500 माइनस 200, लेट्स स्क्वायर में छोड़ेंगे x इज इक्वल टू 300 अपॉन 10, 0 कट 0 कट, x कितना आया? 30 kg। मतलब इतना बॉक्स ए जो है वो कितने किलो का है? 30 किलो का है। अब इसको पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, क्या है 1 में? 3x प्लस 2y बराबर 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। बॉर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 90 प्लस 2y इज इक्वल टू, तो 2y is equals to 200 minus 90, 2y is equals to 110, y is equals to 110 upon 2, 2 1s are 2 5s are 2 5s are, तो y कितना आया? 55 kg। and therefore the weights of a box A is 30 kg and box B is 55 kg। समझ में आया? धन्यवाद। सम नंबर 6 बहुत इजी सम है। तुम वाले कौन 7.5 किए थे अलजेब्रा में, हाँ और उसमें बोले थे गलती किसके लिखे? हमेशा समेशन x की, वही समेशन x समेशन f(x) की। सेम यहाँ पर भी ना टाइम का प्रॉब्लम है, क्या रहेगा? मोस्टली क्वाड्रेटिक में टाइम का इशू रहेगा। यहाँ पर तो अपन 2 चीज ले लेंगे आराम से। तो क्या दिया है? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। Bus travel with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Total क्या दिया है मालूम है? Total distance भी दिया है और टाइम भी दिया है। Total distance कितना है? 1900 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है? 5 किलोमीटर। क्लियर है? 5 hours सॉरी। तो टोटल डिस्टेंस दिया है और टोटल टाइम दिया है और फिर दिया उनका स्पीड। टोटल स्पीड दिया है क्या? नहीं। और डिस्टेंस कुछ और दिया है कि नहीं ना? फाइंड द डिस्टेंस विच शैल ट्रैवल्ड बाय बस। तुमने क्या तुम लोगों को गलती किसके लिखा? हमेशा टाइम की, तो टाइम को एक्स ले लो, ध्यान देना। लेट टाइम टेकन बाय बस, बस से कितना टाइम गया? वी एक्स एंड दैट बाय दैट मतलब वन टाइम बाय एरोप्लेन बी। अच्छा, ये एक तरीका है सॉल्व करने का जिसमें हम लोग ने टाइम को एक्स वाई लिया है। नेक्स्ट तरीके में अपन डिस्टेंस को एक्स वाई लेंगे। ठीक है? 100 तरीके, अपनी मर्जी है। वीडियो के लिए अपन एक ही रखेंगे। एंड इवन प्रज्ञा स्पेशली तेरे को चाहिए रहेगा तो बोल देना कि तुमको डिस्टेंस चाहिए। तो पर मेरे को तो ये इजी मेथड है, सबसे इजीएस्ट चाहिए। तो बोलो फॉर्मूला क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसको मार दो बॉक्स, एक बार नहीं, बराबर. तो यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस बाय बस, बस यही कर, बस यही. हाँ, बस का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है बस का, तो दिया हुआ है 60 किलोमीटर. 60 इनटू टाइम कितना है बस का, x. 60 किलोमीटर पर आवर ये मैं महेंद्र सिंह धोनी का थाला फोड़ दे रही है. डिस्टेंस बाय बस इज इक्वल टू 60x. क्या किया, डिस्टेंस का डिस्टेंस इक्वल टू का इक्वल टू स्पीड कितनी बस की 60 इनटू का इनटू टाइम कितना लिया बस ने, x घंटा लिया, x आवर्स. समझ में हम लोग क्या करें. हाँ. ऐसे बहुत सब आएंगे अभी, डिस्टेंस और टाइम वाले, डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले बहुत सब आएंगे. ये तो एक एग्जांपल है, उसमें भी स्टार मार्क करके दिया. सिर्फ इसमें ही नहीं, क्वाड्रेटिक में भी आएंगे. तो डिस्टेंस में बस कितना है 60x. डिस्टेंस बाय कॉर्ड कितना है, कॉर्ड एरोप्लेन. सॉरी एरोप्लेन, माफी है. डिस्टेंस बाय एरोप्लेन कितना है, इज इक्वल्स टू स्पीड कितना डिस्टेंस का एरोप्लेन का 700 इनटू टाइम कितना है, समझ में आया. हाँ. अब टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ इसने स्टार्टिंग में 1900. मतलब डिस्टेंस बाय बस, इतना जब वो बस में ट्रैवल किया बेचारा विशाल, फिर डिस्टेंस बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू कितना 19. तो डिस्टेंस बाय बस कितना मिला अपने को, प्लस डिस्टेंस बाय कार कितना मिला, इज इक्वल टू कितना मिला. अब तुमको समझ में आया, पक्का 2-3 बार सॉल्व करो, 10-20 बार सॉल्व करो, समझ में आएगा. 0 पर जोड़ करोगे तो भी 2 में आएगा, तो डिवाइड बाय 20 कर दो. 0 कर 2 3 जा 235 जा इज इक्वल्स टू 2 थैंक यू. मैं इसको डिवाइड करेगा, मैं 2 9 जा 18 2 5 जा 95. 3x plus 35y is equal to इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 बहुत हार्ड है, वहाँ सेकंड कंडीशन और ये बाय फर्स्ट कंडीशन आता है. टोटल टाइम कितना गया उसको, बाप रे, मतलब टाइम बाय बस प्लस टाइम बाय कार इज इक्वल टू 5 आवर्स. बहुत हार्ड है बच्चे, क्लियर है पक्का. अगर हमने डिस्टेंस में लिखा था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 होता था, फिर यहाँ पर अपॉन में था आंसर, समझा. क्योंकि टाइम जाएगा इधर पे, स्पीड वहाँ पे क्या करेगा, बट यहाँ से ना निकालना है. क्या क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस. मतलब डिस्टेंस बाय बस निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95. मेरे को लग रहा है कि x को काटना अच्छा रहेगा ना, 35 से मल्टीप्लाई करना अच्छा है, 30 से मल्टीप्लाई करना है नहीं, पर अपने को 60x से चाहिए ना, तो y को काटते हैं. फिर तो y को काटने के लिए x ही करेगा अपने को. सो y इज इक्वल टू 5 माइनस x. सब्स्टिट्यूट कर दो ना, वी हैव ऑप्शंस राइट. बोलो, पुट y इज इक्वल टू 5 माइनस x इन इक्वेशन 1. सर रोहिणी देख रही है, सर x निकालना है तो हम लोग ने y का करा के छोड़ा, है ना रोहिणी, वैसे कुछ था. क्योंकि मैं y की जगह पे क्या लगा फिर से, और मेरे पूरे इक्वेशन में क्या दिखेगा, सिर्फ x. क्या इक्वेशन 1, 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95. 3 किस पे 3, x का x प्लस 35 प्लस पे y की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, 5 माइनस x. ब्रैकेट में 5 माइनस x इज इक्वल टू 95. 3 का 3x, बॉड मास पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 35 फाइव का फटाक से 5 5 जा 15 17 175. ये 35 से 5 को मल्टीप्लाई करेगा कि x को मल्टीप्लाई करेगा, x को भी. तो 35 into x 35x इज इक्वल टू 90 बराबर.
सो ये 3x माइनस 35x यहीं पे लिख दो, गाँव वाले तरफ इज इक्वल टू 95, ये 175 कहाँ पे, और लगे 35 चॉकलेट माइनस 3 चॉकलेट इज इक्वल्स टू माइनस 32, क्योंकि बचा नंबर माइनस में आएगा ना, ये माइनस में आएगा, 5 माइनस 5 0, 17 में से 9 गया तो 8 बराबर, माइनस माइनस x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 32, 8 4 जा 8 10 जा बराबर, x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 4, 2 में आएगा वापस से, तो 2 जा x कितना आया, बस इतना आ गया, छोड़ दो। अपने को x से उस मतलब x मिल गया, 2 मिल गया, अपने को मतलब किससे है, डिस्टेंस बाय बस, तो डिस्टेंस बाय बस कितना है बोलो, डिस्टेंस बाय बस इज इक्वल टू 60x इज इक्वल टू 60 इंटू 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 0 जा 30 इंटू 5, 5 3 जा 15 किलो। तो बेचारा सिर्फ 1900 किलोमीटर में से 1500 किलोमीटर कार से गया, तो भी उसको 2.5 घंटे लगे, सेम टाइम लगा। बस से गया, किससे तो गया 2.5 घंटे लगे, और कितना किलोमीटर कवर का, सिर्फ 1 किलोमीटर, लेकिन सेम टाइम में 2.5 घंटे। देखो ना 5.2 कितना आएगा, 2.5 ना, तो वाई डी कितना मिलेगा अपने को 2.5, उन्होंने कितना 5 आता ना, 2.5 घंटे में उसने बचे हुए 1750 किलोमीटर कवर किए, जस्ट बिकॉज प्लेन का स्पीड जो कितना है, बाप स्पीड है, बाप, समझा, और ये बच्चे पोता स्पीड है, समझ में आया, तो दैट इज इट, इतना ही आंसर है।